नमस्ते, वंदे मातरम। आप और हम सभी जानते हैं कि स्वामी रामदेव और पतंजलि ग्रुप के एमडी आचार्य बालकृष्ण जी को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। तो आप और हम सभी समझते हैं, पता नहीं स्वामी जी ने कितना बड़ा अपराध किया होगा जिसके कारण ये उनको इस तरह की जो फटकार लगाई गई है और उनको कोर्ट में स्वयं आना पड़ा। तो इसकी थोड़ी सी जो है विश्लेषण मैं कर रहा हूँ, क्योंकि बाबा रामदेव गलत नहीं है। आप और हम सभी जानते हैं कि विलुप्त हुई आयुर्वेद और योग की जो क्रियाएं हैं और जो एक थेरेपी हैं, ट्रीटमेंट है, उसको पुनर्जीवित करने का काम मात्र एक स्वामी रामदेव जी ने किया है। तो हमारे देश के लिए ये कितना बड़ा काम है। आज करोड़ों लोग उन्होंने ठीक किए हैं, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण उनके पास है। और लगभग 500 से ज़्यादा साइंटिस्ट और डॉक्टर उनके पास हैं, बहुत सबसे आधुनिक और भारत का यदि कहें तो सबसे बड़ा उन्होंने जो रिसर्च सेंटर, योग और आयुर्वेद का रिसर्च सेंटर उन्होंने डेवलप किया है। ये भी बहुत अच्छा काम। और जो भी वो स्वदेशी से लेके आयुर्वेद, योग, शिक्षा, इस जगत में वो जो काम कर रहे हैं वो केवल हमारे देश के लिए ही काम है। तो हम ये नहीं कह सकते कि स्वामी रामदेव गलत हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको जो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, और क्योंकि इन चीज़ों से जो है थोड़ा सा वो अपनी इमेज में जो है फ़र्क पड़ता है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट गलत है? तो सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट हो दुनिया की, वो केवल कानून पे काम करता है। तो कानून है तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगाई है। तो ना सुप्रीम कोर्ट गलत है, ना स्वामी रामदेव जी गलत हैं, ना पतंजलि गलत है, ना ही आचार्य बालकृष्ण जी गलत हैं। तो गलत क्या है? चूँकि इन्होंने क्या किया, चूँकि इनके पास करोड़ों लोगों के डेटा हैं, वीडियो के माध्यम से, लिखित में, और रोग से पहले के इनके पास रिपोर्ट हैं। जब इन्होंने योग का, आयुर्वेद का ट्रीटमेंट दिया उसके बाद के इनके पास सारा रिपोर्ट, पूरा डेटा इनके पास है करोड़ों लोगों का, जो इन्होंने शुगर, थायराइड, बीपी, अस्थमा, अर्थराइटिस, इस तरह के रोगों को उन्होंने परमानेंट क्योर किया है। टाइप 1 डायबिटीज़ को भी ये परमानेंट क्योर करते हैं। इस चीज़ का ये दावा करते हैं क्योंकि इन्होंने प्रैक्टिकली किया हुआ है। और जब प्रैक्टिकली करोड़ों लोगों के साथ कोई अगर कर रहा है तो उसका दावा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट दिया था कि भाई जो ये रोग हैं, आपकी जीवनचर्या से संबंधित जो लाइफ स्टाइल डिजीज़ हैं, शुगर है, बीपी है, हाइपरटेंशन, अनिद्रा है, और जो है अर्थराइटिस है, और हार्ट संबंधी जो रोग हैं, इनको एलोपैथी क्योर नहीं कर सकती है, जबकि योग और आयुर्वेद में इनका 100% उपाय है। और हमने ऐसा लाखों करोड़ों लोगों पर किया है। ये इन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया। अब इसी बात को लेके आईएमए ने एक PLI दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में, उस पर सुनवाई हुई। अब जो ये इनको जो फटकार मिली है वो इस चीज़ पे मिली है, 1954 में हमारे महान जो प्रधानमंत्री हुए जवाहरलाल नेहरू जी नहीं, जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने हमारी भारतीय परंपरा का जो प्रचार प्रसार था, योग आयुर्वेद का जो प्रचार प्रसार था, उसको रोकने के लिए एक ड्रग एक्ट बनाया, ड्रग एंड मैजिक एक्ट। और उसमें इसका उन्होंने ये दिया, इसमें 1954 में बनाया इसको। और इसमें जो अंदर जो कंटेंट रखा वो ये रखा कि आप उसमें 54 रोगों के नाम दिए गए, मिर्गी, आपके मतलब हार्ट संबंधी रोग, उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप, और आपके हृदय के रोग, अवसाद, अनिद्रा, और प्रोस्टेट, पथरी के रोग, आपके आँखों के रोग, बहरापन, अंधापन, और कैंसर, और महिलाओं के जो गर्भाशय संबंधी रोग होते हैं वो। तो इस तरह के 54 रोगों की उसमें लिस्ट है। 1954 में जो ड्रग एक्ट बना उसमें 54 रोगों की पूरी सूची है। उस सूची में इन्होंने ये कहा कि भाई आप इन रोगों को ठीक करने का दावा नहीं कर सकते, आप पब्लिक में एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते कि इन रोगों को हम ठीक करते हैं। अब चूँकि एलोपैथी में तो इनका उपाय है ही नहीं, भाई एलोपैथी में उपाय है नहीं, और दूसरी पद्धतियों में उपाय है, लेकिन उन पद्धतियों को सप्रेस करने के लिए इन्होंने ये एक्ट बनाया कि आप इनका दावा नहीं कर सकते कि ये रोग ठीक होते हैं। यदि आप ऐसा दावा करते हैं कि ये रोग ठीक होते हैं तो फिर आपको
ये कोर्ट कार्रवाई होगी और इसमें जो प्रावधान किया गया सज़ा का वो कम से कम 6 महीने जेल और जो भी कोर्ट इसमें जुर्माना करेगी वो जुर्माना कर दो। तो इस तरह से जब ये कोर्ट में आया मामला तो बाबा रामदेव को स्वयं आना पड़ा। तो बहुत ही घटिया कानून है, बहुत ही पुराना कानून है। तो आप और हम सब की जो योग और आयुर्वेद के प्रेमी हैं और चाहते हैं कि भारतीय सनातन ज्ञान परंपरा का विकास हो, उद्भव हो, तो हमें आपको इसका विरोध करना पड़ेगा कि 1954 में जो बनाया गया एक्ट है इसको बदलना चाहिए और ये संसद तक, माननीय मोदी जी तक और हमारे गृह मंत्री जी तक इसका पूरा एक श्रृंखला के द्वारा इसका सूचना उन तक पहुंचनी चाहिए कि भाई ये जनता का विरोध है, ये एक्ट ठीक नहीं है। अब चूँकि हमारा योग आयुर्वेद का पूरा अभी प्रचार प्रसार हो रहा है, स्वामी रामदेव जी और बहुत लोग इसके लिए काम कर रहे हैं और इसका फ़ायदा भी है। तो आप और हम सब की जिम्मेदारी है। तो अधिक से अधिक हमें अपने सांसद, अपने प्रतिनिधि, उनके ज़रिए तक और सोशल मीडिया के ज़रिए तक आप हैशटैग करें HMO इंडिया, प्रधानमंत्री के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए हैशटैग करके इस मैसेज को सेंड करें कि भाई ये घटिया कानून जो है इसमें संशोधन होना चाहिए। योग आयुर्वेद से जब रोग ठीक हो रहे हैं तो उसको बढ़ाने के लिए एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए। और जब 100% इससे ठीक हो रहे हैं, डेटा है, सब कुछ है, तो फिर बस यही मेरा इस पर जो विश्लेषण था कि भाई इसका पूरा डिटेल कम से कम ये लोगों की जो भ्रम फैल रहा है कि भाई बाबा रामदेव तो बस शिकंजे में कस गए, अब उन पर बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई शिकंजे में नहीं कसे। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और इसको अधिक से अधिकतम शेयर करें, लाइक करें और अपने अपने जनप्रतिनिधियों तक इसको पहुंचाने का प्रयास करें। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।